हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय फर्स्ट मिनी ट्रैवल ब्लॉग। मैंने सोचा कि आज क्योंकि मैं घूमने जा रही हूँ तो क्यों ना अपने साथ आप लोगों को भी अपने शहर देहरादून की थोड़ी सी सैर करा दूँ। अगर आप में से कुछ लोग कभी देहरादून आए होंगे तो शायद आपने घंटाघर देखा होगा, राजपुर रोड देखा होगा। ये यहाँ के कॉमन इलाके हैं। ससदारा रोड, रॉबर्स केव। शायद अगर आप देहरादून आए तो आप इन जगहों को एक्सप्लोर कर चुके होंगे, लेकिन आज मैं देहरादून की एक थोड़ी सी आउटर एरिया पर जा रही हूँ एंड मैं ये कहूँगी कि ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगहों में से एक है। आई रेगुलरली विजिट टू दिस प्लेस। जब भी मैं कोई ऐसी जगह की तलाश करना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे पीस ऑफ माइंड मिले तो दिस इज माई फर्स्ट चॉइस। सो फ्रेंड्स, देहरादून के बारे में मैं आपको बता दूं कि देहरादून एक वैली इलाका है। मतलब ये कम्प्लीटली एक पहाड़ी इलाका नहीं है। यस, इसके पास मसूरी जो है वो पहाड़ी इलाका जरूर है। तो आप देख सकते हैं कि जो रोड है वो पूरी तरीके से प्लेन है एंड सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो ये व्यू काफी ज्यादा खूबसूरत है। मतलब एक तरीके से आपको ये कुछ ऐसा फील देता है कि आप किसी हिल स्टेशन में तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप हिल स्टेशन में ही है। ये बात मेरी आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन यस, देहरादून की यही खासियत है कि आप होते तो एक मैदानी इलाके में, प्लेन एरिया में, लेकिन इट गिव यू अ फील कि आप किसी हिल स्टेशन में हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने एक सदस्य जो मेरे साथ है उससे तो आपको इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं है एंड वो मेरा समझ लीजिए कि बिल्कुल खास है। मेरा फैमिली मेंबर है और शायद आपने पीछे उसे देखा भी हो बैठे हुए। अगर नहीं देखा तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ उस खास सदस्य से जो कि हमारे फैमिली का पार्ट है। So, friends, meet यूजी। ये यूजी है एंड दिस इज अ इंडियन ब्रीड डॉग और इसकी स्टोरी भी बहुत खास है। ये हमें हमारे घर के बाहर ही मिला था। बहुत ठंड थी, इट वाज रेनिंग और यूजी बाहर था और शी वाज जस्ट 1 month ओल्ड एट दैट टाइम। तो हमने सोचा कि क्यों ना अडॉप्ट कर ले और बस अडॉप्ट किया। और बस हम क्या बताएं आपको कि यूजी को अडॉप्ट करने के बाद से जो पॉजिटिव वाइब्स और हमारी लाइफ में जो एक चेंज हम देखते हैं, वी ऑलवेज फील पॉजिटिव एंड गुड। एंड मैं तो यही कहूंगी कि आप भी अपने घर में एक पेट जरूर रखिए। और मेरा तो कुछ ये हाल है कि मैं जहाँ भी हूँ, यूजी मेरे साथ साथ है और इसे ट्रेवल करना इसे भी बहुत पसंद है। आप देख सकते हो कि कैसे ये एंजॉय कर रहा है ट्रेवलिंग को। इसकी नजर सिर्फ सामने ही है, ये बस व्यू एंजॉय करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए, अभी वो इलाका नहीं आया है पर आप ये नोटिस करिए कि देखिए हमारे पास पहाड़ कितने आ चुके हैं, हम पहाड़ के कितने क्लोज हो चुके हैं। और जिस जगह पर हम जा रहे हैं मैं जरा आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ब्रिज आपको दिख रहा होगा। हम उस ब्रिज की साइड जाने वाले हैं एंड दिस एरिया इज कॉल्ड मालदेवता इलाका। और ये मालदेवता वाला इलाका है एंड ये समझ लीजिए कि देहरादून का एक ऐसा इलाका है जो आपको देहरादून में होते हुए एक हिल स्टेशन में होने वाला फील देता है। तो देखिए, अचानक से हम सिटी लाइफ से दूर हैं और एक अलग ही आउटर एरिया में हम आ चुके हैं जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, जो आप खुद देख पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली यही वो ब्रिज है जिसे मैंने अभी आपको जूम करके दिखाया था। देखिए कितना खूबसूरत है ये ब्रिज एंड यहाँ से मैं आपको जरा व्यू भी दिखाऊंगी। मैं आपको जरा यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो फिलहाल यूजी को मैं गाड़ी में ही छोड़ रही हूँ एंड आई एम गेटिंग डाउन ऑफ द कार सो दैट मैं आपको वो व्यू दिखाऊं जिसका मैंने आपको कमिटमेंट किया हुआ है। सो चलिए, मैं आपको वो व्यू दिखाती हूँ, वो ब्रिज दिखाती हूँ जो बेहद ही खूबसूरत है। सो गाइज, ये है वो ब्रिज। देखिए कितना खूबसूरत है और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि जो देहरादून के लोकलाइट्स हैं और जिनमें से एक मैं भी हूँ, तो सिर्फ ये मेरी ही फेवरेट जगह नहीं है, ये देहरादून के बहुत सारे लोगों की फेवरेट जगह है। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दूर में एक पिलर सा आपको नजर आ रहा होगा। कभी ये यहाँ का पुराना पुल हुआ करता था जो बारिश की वजह से बह गया और आज यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लोग आज भी यहाँ जाते हैं, घूमते हैं एंड यहाँ से जो सनसेट व्यू होता है वो बहुत प्यारा होता है। फिलहाल सनसेट का समय नहीं हुआ है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट स्टिल यू कैन सी कि लोग वहाँ घूम रहे हैं, नदी है। सो इट्स रियली ऑसम। तो फ्रेंड्स, इसी ब्रिज के दूसरे साइड का नजारा भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी आपको नदी ही देखने को, लेकिन आप देखिए कि वहाँ नदी किनारे लोग किस तरीके से पिकनिक कर रहे हैं, क्योंकि अब विंटर्स शुरू हो चुके हैं तो लोग अपने घरों से पहुंचे अपनी फैमिली के साथ एंड दे आर एंजॉयिंग। और सामने नदी बह रही है। और क्या चाहिए, एक सुहाना मौसम हो, आपका परिवार, आपके खास दोस्त आपके साथ हो एंड यू आर एंजॉयिंग द व्यू।
सो फ्रेंड्स, ब्रिज तो मैंने अब आपको दिखा दिया है। अब लेकिन मैं उस जगह पर पहुंचूंगी जहां मुझे जाना था। मतलब कि जो मैंने कहा था कि अक्सर जब मैं बोर फील करती हूँ या आई फील लोनली या फिर ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत एक ही तरीके से हर दिन बीता जा रहा है, तो मैं इस जगह पर आती हूँ एंड आई रियली फील बेटर, आई रियली गेट रिफ्रेश जब मैं इस जगह पर आती हूँ। तो चलिए अब आपको वहाँ भी ले चलती हूँ। मैंने लेकिन आपको ये नहीं बताया कि ये कौन सा इलाका है और अगर आप कभी देहरादून आए तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। देखिए, अगर आप देहरादून आते हैं तो आपको देहरादून के घंटाघर से अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि यू कम टू द माल देवता एरिया विच इज़ नियर बाई टू महाराणा प्रताप स्टेडियम, जो देहरादून का बहुत ही फेमस स्टेडियम है। तो यहाँ तक आप आएंगे, महाराणा प्रताप चौराहे पे आप पहुँचेंगे एंड देन आप जाएंगे माल देवता की साइड। अगर आप राइट लेंगे तो आप थानो रोड पे चले जाएंगे एंड अगर आप लेफ्ट की ओर या फिर स्ट्रेट जाएंगे तो इट्स माल देवता। तो आपको माल देवता की तरफ आना है एंड माल देवता फार्म्स के बारे में आप पता कीजिएगा। इट्स अ रिजॉर्ट। यहाँ आप पहुंचेंगे तो आपको ये ब्रिज दिख जाएगा और उसके बाद आगे का रास्ता मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए, जैसे ही आप ये ब्रिज क्रॉस करेंगे आपको ये दो रास्ते नजर आएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ वाई। तो आपको इस वाई में आपको लेफ्ट वाली रोड को पकड़ना है जहां पर अब हम जा रहे हैं, जो मेरी फेवरेट लोकेशन है जहां मैं आपको लेकर जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यूजीबी व्यू एंजॉय कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे रास्ते पर आगे ब्रिज ही क्रॉस किया है एंड जो मैंने आपको कहा था कि आपको वो लेफ्ट साइड मुड़ जाना है। तो देखिए, रास्ता थोड़ा कच्चा जरूर है। मतलब मैं ये कहूंगी कि भाई अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा संभल के आइए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा, आई विल से कि ये लैंडस्लाइड जोन है एक तरीके से। हालांकि अभी लैंडस्लाइड का कोई खतरा नहीं है बिकॉज इट्स अ ड्राई वेदर, बट देखिए ये रास्ता बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन जितनी मेहनत इस रास्ते से गुजरने में हो रही है, बहुत उबड़ खाबड़ है रास्ता, लेकिन इतना है कि जिस जगह पर अभी हम पहुंचेंगे वहां जाकर आपको लगेगा कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा खराब रास्ता मिल भी गया तो क्या हो गया, इट्स वर्थ इट। तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड एंजॉय द व्यू। सो फ्रेंड्स, देखिए व्यू कितना प्यारा है। अभी आपको कुछ खास नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम इस व्यू पॉइंट से थोड़ा दूर हैं, लेकिन लोगों की भीड़ देखिए कि लोग कितना पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि विंटर शुरू हो चुके हैं देहरादून में। अब ठंड भी हो रही है तो जो दिन का समय है वो धूप सेकने के लिए बेहतरीन है और ऐसे में अगर आपको नदी किनारा मिले तो ये कितनी अच्छी बात है। तो आप देखिए कि ये झरना सा बह रहा है, लोग वहाँ इंजॉय कर रहे हैं। बट स्टिल ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अभी जिस जगह तक हमें पहुंचना है वो जगह आने को ही है। तो अभी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये डाइवर्जन आ गया और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पर रास्ते की हालत आप देखिए यहाँ पे, लेकिन काम भी चल रहा है। बहुत सारे आपको बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह दिख रहे होंगे। अब हम नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने की वजह ये है कि नीचे नदी है, तो नदी वाली साइड ही हम जा रहे हैं। और आपको ये भी दिखाती हूँ कि यहाँ भीड़ कितनी हो रही है। लोगों को देखिए जरा, सब एंजॉय करने पहुंचे हुए हैं फ्रेंड्स के साथ। फैमिलीज आई हुई है, यंग क्राउड यहाँ नजर आ रहा है बहुत सारा। इस भीड़ भाड़ को देखकर आपको भी लग रहा होगा जैसे यहाँ कुछ स्पेशल इवेंट चल रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं है। लोग, छुट्टी का दिन है तो लोग एंजॉय करने आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ। तो कुछ देहरादून की लाइफ का यही मज़ा है एंड शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो देहरादून में कुछ सालों रह लेता है उसे फिर देहरादून से कुछ ऐसा लगाव हो जाता है कि वो कहीं और जाना ही नहीं चाहता देहरादून छोड़कर। सो फ्रेंड्स, अब समय हो चुका है कि हम अपनी कार से उतरे, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये भीड़ भाड़ वाली जो डेस्टिनेशन मैंने आपको दिखाई है यही वो जगह। आई डोंट नो यहाँ आज इतनी भीड़ क्यों हो रही है, शायद आज का दिन संडे है तो लोग अपनी फैमिलीज के साथ पहुंचे हैं। तो यूजी भी काफ़ी बेचैन है पीछे, है वो वेट कर रहा है कि मैं कब उसे उतारूँ। तो चलिए मैं उसको उतारती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। पर मुझे यहाँ ये समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता किधर से है, बिकॉज कहीं कहीं छोटी छोटी मतलब नदियाँ, मैं क्या बोलूँ उसके लिए, वो सब है। एंड यूजी देखिए मुझे कितना खींच रहा है। तो पहले मैं यूजी को ही ज़रा फ्रेशन अप हो जाने देती हूँ क्योंकि यात्रा थोड़ी लंबी हो गई थी यूजी की। तो अभी चलते हैं, जस्ट वेट। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब आप मेरे पीछे ये नदी देख रहे होंगे और देखिए एक छोटा सा पुल भी बना हुआ है। ये पुल क्या बोलूँ, बस मेन मेड है और लोग चल भी रहे हैं। काफ़ी रिस्की है पर इट्स एडवेंचरस ऑल्सो। और यही वजह भी है कि मुझे ये जगह काफ़ी ख़ास लगती है। बहुत कुछ है यहाँ पे, देखिए पीछे नदी बह रही है, वो दिखाती हूँ। इट्स समथिंग लाइक दिस। मतलब नेचर के इतने करीब होने का एहसास आपको और कहीं नहीं हो सकता देहरादून में। ट्रैफिक से दूर, जाम से दूर, शोरगुल से दूर। बस अगर यहाँ कुछ आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी तो वो है नदी की आवाज़।
तो ये कुछ ऐसा ब्रिज है, हालांकि मैं यहाँ जाने का इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी, तो इट्स समथिंग लाइक दिस। मैं आपको दिखा देती हूँ, पर लोग जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा डरपोक किस्म की हूँ तो मैं नहीं जा रही हूँ, बट स्टिल आई कैन शो यू। एंड यहीं पे यूजी भी है। तो देखिए यूजी और मैं कितने मज़े कर रहे हैं, ये नदी हमारे सामने है और कितना मज़ा है। हालांकि यूजी बहुत डर रहा है इस नदी से, पता नहीं क्यों। यूजी बिल्कुल बच रहा है पानी से, बट स्टिल मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड इट्स लवली, सीरियसली, मतलब इतना पीसफुल है यहाँ पे कि कहाँ मिलता है ऐसी जगह कहीं। शहर के बीचों बीच तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कहीं घूमने चले जाए तो शायद आपको शहर में ट्रैफिक मिलेगा, जाम मिलेगा, और जब तक आप अपनी किसी डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं तो आप वैसे ही मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये यूजी ने पानी पीना भी शुरू कर दिया है। यूजी के मज़े ही मज़े हो गए आज तो। इसको बिल्कुल नेचुरल मिनरल वाटर मिल रहा है यहाँ पे पीने को, तो ये बहुत बार पी चुका है। बट फ्रेंड्स, एक और मुझे ऐसा ही पुल नज़र आ गया है जो मैन मेड है, मैंने बताया, जो लकड़ियों से बना है, बट ये थोड़ा सा सेफ है यहाँ पे। तो चलिए मैं और यूजी भी यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं, ज़रा फील लेते हैं इस पुल का। हालांकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैंने जैसा पहले ही बताया, मैं थोड़ी डरपोक किस्म की हूँ, बट देखते हैं। बट यूजी को मज़े आ रहे हैं, यूजी इज़ ब्रेव। भाई पानी में पावर बहुत है, अगर गलती बिल्कुल फुल स्पीड के साथ बहेंगे। यूजी मानने को राज़ी नहीं है, मैं आ रही हूँ आगे भाई, मैं और इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगी। बट इट्स रियली नाइस, मतलब सच में यहाँ आकर बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। एंड आप लोग ज़रूर आइए इस जगह को, मैं बार बार बोल रही हूँ, डोंट मिस दिस प्लेस। अगर आप कभी भी लाइफ में देहरादून आते हैं या मसूरी का टूर प्लान करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, ये मालदेवता इलाका है जहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ। यूजी मेरे साथ आया हुआ है। एंड क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत दिनों से मेरी लाइफ भी एक ही तरीके की चल रही थी, बहुत दिनों से कहीं आउटिंग नहीं हुई थी और इतना टाइम नहीं था कि शहर से बाहर जा सकूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं आया जाए। ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं एक दो बार पहले भी आई हूँ यहाँ पर। बट ये एक बात ज़रूर कहूँगी कि आज जितनी भीड़ मैंने यहाँ पर देखी है, उतनी भीड़ आज से पहले मैंने कभी यहाँ पहले नहीं देखी थी। बट ठीक है, भीड़ भाड़ भी अच्छी लग रही है, आज ज़रा रौनक सी है यहाँ पे, लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और शायद बहुत सारे लोगों का कारण यही होगा कि वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते होंगे, क्योंकि आए दिन आप अपनी ऑफिस लाइफ में, वर्क लाइफ में, या फिर जो भी कहें आप, उसमें बिजी होते हैं। सो मेरी तरफ बहुत लोग आज आए हैं एंड आई एम एन्जॉइंग दिस प्लेस। अब शाम होने वाली है तो मैं भी थोड़ी देर एंजॉय करती हूँ जब तक कि उजाला है। और आई होप ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, आप लोगों को पसंद आया होगा। इट जस्ट आई कैन से इट्स अ ट्रायल थिंग। एक कोशिश मैंने की है व्लॉग बनाने की, ट्रैवल व्लॉग की। कमियां ज़रूर होंगी, 100% होंगी, बट प्लीज़ माफ़ कीजिएगा कमियों के लिए। एंड अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये इसमें एक और चीज़ कहूँगी कि जो कमियां आपको नज़र आ रही हैं, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं माइंड नहीं करूँगी क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग, तो आई वांट कि आप मुझे सजेस्ट करें कि क्या कुछ कमियां रह चुकी है। सो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।